मारवा जंक्शन थाना क्षेत्र के जोगड़ावास प्याऊ के पास खेत में बने रहवासी मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने मकान के ताले तोड़ बक्से में रखे 20,000 नगद, चांदी के गहने और घरेलू सामान लेकर चुराकर फरार हो गए। मकान मालिक अन्य गांव से वापस लौटने पर चोरी की वारदात का पता चला। मकान मालिक की सूचना से मारवा जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं चोरी स्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी है। क्षेत्र में हो रही लगातार चोरियों से ग्रामीणों में भय एवं आक्रोश का माहौल है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन उपखंड मुख्यालय जलदाय विभाग कार्यालय पर आज अचानक जहरीला रेड स्नेक आने से अधिकारी एवं कार्मिकों में हड़कंप मच गया। जलदाय विभाग अधिकारियों की सूचना से सर्प रेस्क्यू विशेषज्ञ माजिद खान मौके पर पहुंचे एवं 2 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद जहरीले रेड स्नेक सर्प का रेस्क्यू कर सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा गया। तब जाकर अधिकारियों एवं कार्मिकों ने राहत की सांस ली। तेज बरसात के चलते मारवा क्षेत्र में जहरीले कोबरा एवं रेड स्नेक के आबादी क्षेत्र एवं घरों एवं सरकारी कार्यालयों में आने की लगातार घटनाएं देखी जा रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन उपखंड मुख्यालय आउफा रोड पर पानी भराव एवं टूटी सड़कों के खिलाफ आज नगर वासियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आउफा रोड पर भी सड़क पर ट्रैक्टरों को खड़ा कर सड़क मार्ग रोककर भारी विरोध प्रदर्शन किया एवं नगर पालिका एवं स्थानीय उपखंड प्रशासन के खिलाफ एवं विधायक के खिलाफ आक्रोश जताकर नारेबाजी की। सैकड़ों की तादाद में व्यापार मंडल के सदस्यों एवं स्थानीय अनेक पार्षदों एवं नगरवासी विरोध प्रदर्शन में सम्मिलित हुए। आज प्रातः 2 स्कूली बच्चों के इन टूटी सड़क पर गड्ढे में गिरकर घायल हो जाने पर नगरवासियों का गुस्सा फूटा। कई घंटे तक मुख्य सड़क मार्ग रोककर विरोध प्रदर्शन किया गया। सूचना से मारवा जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं नगर पालिका ईओ अधिकारी विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे एवं समझाइश के प्रयास किया। काफी देर समझाइश के बाद तुरंत प्रभाव से यहां मरम्मत एवं नाला निर्माण कार्य शुरू करवाने के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया एवं जाम को खुलवाया गया। किस बात को लेकर ये रोड जाम किया जा रहा है? ये हवा रोड की जो मेन रोड है, ये पिछले 10 सालों से परेशान हो रहे हैं। पूरा पानी हवा रोड का, यहाँ 7-7 दिन 10-10 दिन से पानी नहीं निकलता है। यहाँ से जाने वाले स्कूल के बच्चे, आज सुबह भी दुर्घटना हो गई और बच्चे पानी में गिर गए। आए दिन गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, दुकानदारों को नुकसान हो रहा है। ये प्रशासन को बार बार ज्ञापन देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए सारे व्यापारियों में रोष है कि जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए आज जाम करने की जरूरत पड़ रही है हमारे को। ना प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना हमारे विधायक ध्यान दे रहे हैं। हमारी जो समस्या है वो कितने सालों से ही पानी का भराव हो रहा है। प्रशासन को कितनी बार हमने ज्ञापन दे रखे हैं। रोड की समस्या सबसे बड़ी, नाले की समस्या चल रही है। जब तक हमारे यहाँ काम सुचारू रूप से स्टार्ट नहीं हो जाता है तब तक हम अपना प्रदर्शन यहाँ स्टार्ट रखेंगे और हटेंगे नहीं यहाँ से। पूरा व्यापार मंडल और पूरा नगर हमारे साथ है और ये हम मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यह तो काम स्टार्ट कराया जाए। ये इसी पानी का जो भी समाधान हो जल्द से जल्द आज ही इसका समाधान निकाला जाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। उपखंड मारवा जंक्शन थाना क्षेत्र के नया गांव में 18 जून को जमीनी मामले में हमले में घायल नया गांव निवासी निमाराम सिरवी की आज जोधपुर अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना से मारवा जंक्शन थानाधिकारी भारत सिंह रावत जोधपुर अस्पताल पहुंचे। मीडिया को जानकारी देते हुए थानाधिकारी ने बताया कि इस मामले में पुलिस द्वारा हमलावर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उन्हें जेल भेजा जा चुका। हमले में घायल निमाराम सिरवी का उपचार बीते 2 सप्ताह से जोधपुर अस्पताल में चल रहा था, जिनकी आज मौत हो गई। पुलिस द्वारा आज परिजनों की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पर नगर निगम की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज पुराना बस स्टैंड खुले पड़े नाले में 2 बाइक सवार नाले में जा गिरे। ये तो गनीमत रही कि तत्काल प्रभाव से राहगीरों ने उन्हें बाहर निकाल दिया और कोई जनहानि नहीं हुई। तत्काल प्रभाव से राहगीरों के द्वारा उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार खुले नाले रोजाना हादसों का कारण बन रहे हैं। इससे पूर्व 2 महीने पहले पूर्व नगर परिषद सभापति भी इसे खुले नाले में गिरकर गंभीर घायल हो गई। स्थानीय वार्ड वासियों ने बताया कि नगर निगम द्वारा अनेक जगहों पर नाले को खुला छोड़ दिया, जिस कारण आए दिन हादसे हो रहे और नगर निगम इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे। आज अचानक पुराना बस स्टैंड पर खुले नाले में यह बाइक सवार अंदर गिर गए और घायल हो गए। ये तो गनीमत रही कि तत्काल प्रभाव से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
सांडराव नगर में जैन साधुओं का शनिवार को मंगल प्रवेश हुआ। शांतिनाथ जैन मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र भाई केयरिंग ने बताया कि गिरनार तीर्थ द्वारक परम पूज्य आचार्य देव श्री नीति हर्ष मंगल प्रभ हरियंत सिद्ध श्री जी समुदाय की ज्योतिष शिल्पाचार्य परम पूज्य रेवत श्री जी महाराज की परम पूज्य सूर्यमाला श्री जी महाराज साहब की शिष्या कार्यदक्ष परोपकारी परम पूज्य अमित माला श्री जी महाराज साहब क्षत्रिय कुल दीपिका मधुर भाषी परम पूज्य मैत्री माला श्री जी महाराज साहब ममता महाराज साहब आदि ठाणा सांडेराव बड़ावास जैन संघ में कमल विहार से विहार करते हुए सांडेराव श्री शांतिनाथ भोमिया जी भवन आए, जहां साध्वी जी का भव्य स्वागत कार्यक्रम हुआ। भोमिया जी भवन में स्थित आराधना भवन में प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने भाग लिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। वर्षा जल अमृत तुल्य होता है। विशेषता ये जल खेती के लिए वरदान है। कृषि महाविद्यालय कुम्हेर के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने बताया कि कृषि महाविद्यालय कुम्हेर फार्म पर 1 करोड़ लीटर का पोर तैयार किया गया। इस पोर से पिछले साल करीब 50% कृषि उत्पादन में इजाफा हुआ था। भरतपुर और डिग जिलों में बैर, भुसावर, बयाना व रूपासा तहसीलों को छोड़कर ज्यादातर तहसीलों में पानी खारा है। खारे पानी से सिंचाई करने से फसलोत्पादन में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है, साथ ही जमीन भी खराब हो जाती है। डॉक्टर उदय भान सिंह ने कहा कि किसान खेतों की मेड़बंदी करे, ट्यूबवेल रिचार्ज करे और खेत तलाई तैयार करे ताकि अमृत तुल्य वर्षा जल का अधिकाधिक संग्रहण किया जा सके। अभी वर्षा ऋतु चल रही है और जब ज़्यादा वर्षा होती है तो जो अतिरिक्त पानी है वर्षा का वो यूं ही नदी नालों में बह जाता है और कोई काम नहीं होता। ये वर्षा जल अमृत तुल्य होता है और विशेषकर खेती के लिए वरदान है ये। इसलिए किसानों को मेड़बंदी करके, खेत तलाई बना करके या ट्यूबवेल रिचार्ज करके वर्षा के पानी का अधिक से अधिक जल संग्रहण करना चाहिए। इससे हमने देखा कि हमारे कृषि महाविद्यालय कुम्हेर पर भी एक खेत तलाई बनाई हुई है। उससे यदि हम सिंचाई करें वर्षा के पानी से तो करीब काफ़ी मतलब 40-50% उत्पादन बढ़ जाता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो केवल वर्षा आधारित है। वैसे भी जो भरतपुर में यदि हम देखें तो बैर, बयाना, रूपबास, इस तरह की जो भुसावर तहसीलें हैं, इन तहसीलों में मीठा पानी है। बाकी डी और भरतपुर में ज़्यादातर तहसीलों में खरा पानी है और खरा पानी देने से फसल उत्पादन भी ज़्यादा नहीं बढ़ता है और ज़मीन भी खराब होती है। इसलिए हमें वर्षा के जल का अधिक से अधिक संग्रहण करना चाहिए। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। श्री हरिदत्त डिग्री कॉलेज टेक्नोलॉजी पार्क भरतपुर राजस्थान एवं मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में 24 जून से 3 जुलाई 2025 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित ओरिएंटेशन एवं सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के संरक्षक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति मुरली मनोहर पाठक थे। कार्यक्रम के आरंभ में मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय की निर्देशिका एवं कार्यक्रम की संयोजिका अमिता पांडे भारद्वाज ने अपने उद्बोधन में प्रतिभागियों को बताया कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन देश के उच्च शिक्षा संस्थानों कुल 111 मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है, जिनमें उच्च शिक्षा के शिक्षकों को व्यावसायिक संवर्धन एवं कौशल से विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। श्री हरिदत्त ग्रुप का इंस्टीट्यूशंस के निदेशक डॉक्टर आलोक शर्मा ने बताया कि महाविद्यालय द्वारा उच्च शिक्षा में नई नीति शिक्षा नीति के विविध आयामों के संबंध में शिक्षकों एवं अन्य भागीदारों की उन्मुखीकरण के उद्देश्य से आयोजित यह कार्यक्रम हमारे क्षेत्र विशेष के महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए अत्यंत उपयोगी रहा है। मैंने कहा कि इस कार्यक्रम में पूरे देश से 180 प्रतिभागियों ने भाग लिया और कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं उनके पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होगा। इसका लाभ नियमानुसार कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या बदलाव होने की जरूरत है, इसके लिए 24 तारीख से 3 जुलाई तक की 8 दिवसीय सेमिनार का समापन हुआ है। पूरे देश के ख्यातिनाम शिक्षाविदों ने इस सेमिनार में भाग लिया है। बहुत प्रसन्नता है कि इस सेमिनार में अलग अलग विषयों के विद्वानों ने अपनी राय व्यक्त की है और इस पूरे सेमिनार से जो निष्कर्ष निकले हैं, उन निष्कर्षों को हम सब लोग
इम्प्लीमेंट करने के लिए संबंधित जगह पर भेजेंगे। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो अमूलचूल बदलाव और परिवर्तन आने वाले हैं उनके ऊपर एक पूरा नोट बनाया जा रहा है, जिससे कि संबंधित जगह तक, ऐसी संस्थाओं तक, विभागों तक उनको भेजा जा सके जहां से इनका क्रियान्वयन होता है। आज समापन हुआ है, उसके लिए मैं समस्त प्रतिभागियों को धन्यवाद देता हूं। शुक्रिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रविवार को मनाए जाने वाले मुस्लिम समुदाय के धार्मिक पर्व मुहर्रम एवं आगामी 15 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी सहित रक्षाबंधन त्योहारों को शांतिपूर्ण मनाने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर शनिवार दोपहर बाद 4 बजे तकतगढ़ थाना परिसर में कार्यपाल मजिस्ट्रेट प्रतीक शर्मा एवं थानाधिकारी प्रवीण आचार्य की अध्यक्षता में समस्त सीएलजी सदस्य एवं मुस्लिम सदर कमेटी के सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में थानाधिकारी एवं कार्यपाल मजिस्ट्रेट ने रविवार को निकलने वाले ताजिया जुलूस को लेकर लाइसेंस धारक फतेह मोहम्मद एवं ताज मोहम्मद सहित मुस्लिम कमेटी से रूट की जानकारी लेकर जुलूस के दौरान मुख्य भाषा में जगह जगह झूलते विद्युत तारों को दुरुस्त करने के लिए नगर पालिका के लाइनमैन को तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सीएलजी सदस्यों ने कहा कि नगर पालिका द्वारा रोड का निर्माण होने के बाद भी जगह जगह लगाए मिट्टी के ढेर नहीं हटने से कई मरतबा दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। तैयारियां पूरी कर दी है। आज शाम को 9 बजे इमामवाड़ा से रवाना होकर 10 बजे मस्जिद आएंगे। मस्जिद से रवाना होकर मेन बाज़ार चौटा से फिर रवाना होकर अपने मेन बाज़ार होते हुए पुराना बस स्टैंड से होते हुए अपने डाकखाना गली से होते हुए अपने दरगाह से होते हुए पटवारघर होते हुए वापस मस्जिद जाके विश्राम होगा। फिर दूसरे दिन सुबह 10 बजे रवाना होके फिर वो रूट से अपने शाम को 6 बजे मस्जिद के वहाँ वापस आएंगे। उसके बाद में छातो गली होते हुए कालावा गाँव में जाके विसर्जन होगा। पर्व मनाया जा रहा है हमारे पुलिस थाना तकतगढ़ हल्के में। इस संबंध में हमने आज पुलिस थाना तकतगढ़ में हमारे सीएलजी सदस्यों शांति समिति की बैठक आयोजित की है। इस बैठक में हमने जो मुहर्रम का जो जुलूस निकलता है ताजिया जुलूस, उसका रूट और उस रूट में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कसेबल है उन बिंदुओं पर चर्चा की है। और इसके साथ ही आज पुलिस चौकी चाणोद में भी ऐसी ही मीटिंग आयोजित की गई है। हम इस त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाने के लिए कटिबद्ध हैं और इसके लिए आवश्यक तैयारियां, जाब्ता नियोजन दूसरे विभागों के साथ में भी समन्वय किया है और पूरी शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए अमन चैन से ये त्यौहार हुआ। मुस्लिम भाइयों को क्या अपील की इस त्यौहार? मुस्लिम भाइयों से यही अपील रही है कि प्रेम, सद्भाव, शांति के साथ ये त्यौहार मनाएं और प्रेम पूर्वक इस त्यौहार का आनंद लें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। समीरपुर उपखंड के ग्राम पंचायत बसंत सामाजिक जन सुरक्षा कैंप का आयोजन किया गया। भारतीय रिवर्स के द्वारा संचालित क्रिसल फाउंडेशन के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मदन लाल मेघवाल द्वारा लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जनधन खाता व बचत, ऑनलाइन ठगी के खतरे से बचने, साइबर ठगी होने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करने और खाता नंबर या OTP नंबर किसी अनजान व्यक्ति को नहीं देने और ठगी से बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस कैंप के द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 25 व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 4, जनधन खाता 1 आवेदन प्राप्त किया गया। इस मौके पर राजस्थान ग्रामीण बैंक मैनेजर कजोड़मल मीना, रोजगार सहायक चंद्र प्रकाश चौहान, बैंक BC मनोज कुमार, बैंक स्टाफ अल्पेश आदि लोग मौजूद थे। केस बताओ जो वार्निंग में सुन नहीं करो, ठीक है? केस भी तो बताना जरूरी है। किसी को किधर है डेथ देख लिया तो हम बता सको। नहीं करना भी को किधर है तो डेथ देख लिया तो सुन। एक मिनट मैंने अपना बैंक में जे मर्ती सेट कर देना है। अंडा वाला डेथ हमें घर ऐसा तक मर्ती गई करने हार्ट अटैक आएगी और करने बीमारी वाले में घर कहती की मर्ती गई ना तो बैंक वाला आपने 2 लाख रुपए का क्लेम देगी। कितना तो देगी? 2 लाख रुपए, ठीक है? हमें करने 2 बीमा की जोड़ा है, जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की जोड़ा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना भी की जोड़ी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
नारायणी धाम अखिल भारतीय नारायणी धाम प्रबंधन विकास महासभा समिति के चुनाव में सैन समाज ने एकजुट होकर विनोद करेल को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने विधिवत रूप से महामंडलेश्वर स्वामी स्वरूपानंद चिदकाशी महाराज के सानिध्य में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सैन समाज के लोग उपस्थित रहे और इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। पदभार ग्रहण करते हुए विनोद करेल ने समाज द्वारा जताए गए विश्वास के लिए आभार व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि वे इस विश्वास पर खरा उतरेंगे और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्ण समर्पण से कार्य करेंगे। साथ ही आगामी पदयात्रा महासंगम से पूर्व नारायणी धाम की व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से विचार विमर्श भी किया गया। महामंडलेश्वर सर्वपूर्णानंद महाराज ने अपने उद्बोधन में श्रीमद् भागवत गीता के अध्ययन की प्रेरणा दी और शिक्षा को बढ़ावा देने, समाज की कुरीतियों को समाप्त करने और एकजुट रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मानव सेवा के इस पुनीत कार्य में रक्तदान कर अपनी भागीदारी निभाई। इस कार्यक्रम में समाज के तमाम पदाधिकारी व वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। अलवर की हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं और जिसमें सैन समाज ने विनोद करेल को यहाँ की बागडोर सौंपी है। वहीं आज उन्होंने पदभार ग्रहण किया है और इस मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज यहाँ पधारे हैं, तो वो समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे महाराज से? देखिए, सबसे पहले तो मैं नमन करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे समाज का एक ही पवित्र पुनीत स्थान है और वो एक ऐसा स्थान है जिसमें शिव पार्वती गंगा एक साथ प्राप्त है। हिंदुस्तान में गंगा है तो शिव नहीं है, शिव है तो गंगा नहीं है। और ऐसे पवित्र स्थान पर अगर वो जल आचमन करो तो आनंद आता है। शंकराचार्य भी कहते हैं, भगवत गीता अलिखत गीता, गंगा जल लव कण का पीता, चाहे मुरारे तस्य यम किम करती चर्चा। जो भगवत गीता पढ़ता है, गंगा जल का पान करता है और मुरारी का नाम लिखता है, उससे यमराज भी डरता है। तो ये ऐसा स्थान है जिसमें यमराज ने मातेश्वरी को खेल तो कर दिया, पर मातेश्वरी ने कहा कि मैं तेरे बस की बात नहीं, तू मेरा शरीर ले जा, पर मैं अजर अमर होकर के मैं अपने बच्चों को बचाऊंगा। अब उसकी हम संतान हैं। कोई जाति कहता है, कोई सविता कहता है, कोई नाई कहता है, कोई ठाकुर कहता है, हजारों नाम हैं, पर एक ही नाम होना चाहिए, वो है सैन भगत। तो अब सैन भगत की सबसे बड़ी क्वालिटी जो गीता के रूप में कहूँगा वो यही है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धर्महृदय तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति। मेरे प्यारे भाइयों, जाति बंधु, अगर आप उन्नति चाहते हो तो एक हाथ में तो आपका कर्म होना चाहिए, चाहे वो छोर कर्म है, चाहे आप शिक्षा का कर्म कर रहे हैं, चाहे बैटल फील्ड कर रहे हैं, चाहे आप और काम कर रहे हैं, अच्छा काम करो पर स्मरण करो। भगवान कहते हैं माम ईश्वर युद्ध से, हे अर्जुन मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। तो स्मरण करते 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 यह मातागण पर आएँ। यहाँ मेरी कल्पना है कि यहाँ पर लोग कल्पवास करें, महीनों भर वास करें, गंगा जल में स्नान करें, नहाएं धोएं। हम ये नहीं कहते तपस्या करें, पर अगर कोई यहाँ सत्संग की धारा बहे तो बहुत अच्छी है। मैंने गीता को अनेक भाषाओं में लिखा, विशेषकर चाइनीज भाषा में, और एक महान ग्रंथ मैंने अध्यक्ष महोदय और पटोदिया को दिया है, पटोदिया जी को दिया है, जिसमें गीता पर अनूठा मेरा विश्लेषण। और आप अचंभा करेंगे पत्रकार महोदय कि उसका नाम है गृहस्थ सुधार जीवन उत्थान। अगर आपको गृहस्थ का सुधार करना है तो मातेश्वर की चरणों में आना पड़ेगा। अगर आपने संसार में उठना है तो मातेश्वर करना पड़ेगा। शिक्षा के लिए मैं 1922 का MA हूँ, इंग्लिश में PhD हूँ, चाइनीज में PhD हूँ, और अब हिंदुस्तान के 10 सरोवर संस्था में पीठासीन मठाधीश हूँ। वो क्यों हुआ कि शिक्षा बदले। हम लड़ते रहें पर शिक्षा नहीं तो बेकार।
अंधे के हाथ में बटेर वाली बात हो जाती है। अगर शिक्षित नहीं है तो आप क्या पाओगे? श्री आपके उद्बोधन में हमने देखा है आप भगवत गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और यहाँ तक कि हमने फिल्मों में भी देखा है, एक तरीके से जो देखते हैं वास्तविकता भी है कि कोर्ट में गीता जी पर हाथ रखकर कसम दिलवाई जाती है और उसी गीता जी को अगर कोई पढ़ के अपने मन में उतार ले तो ना तो वो ऐसा कोई जुर्म करे और ना उसे किसी कोर्ट में खड़े होकर गीता जी पर हाथ रखने की जरूरत पड़े। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? गीता का अगर आप देखें तो एक तो पुराने मल खत्म हो जाते हैं, दूसरे जो आपके पाप खत्म हो जाते हैं। वो कारण क्या है कि ये प्रभु की वाणी है। कोई व्यंग शास्त्र है, चाहे रामायण है, चाहे रामचरितमानस है, चाहे उपनिषद है, कोई भी सीधे भगवान की वाणी नहीं है। कथाकार ने उसको तोड़ मरोड़ करके अपना भाषा बदल किया है। जैसे हम आदर करते हैं रामचरितमानस का, पर वो भगवान की वाणी नहीं है, वो तुलसीदास की वाणी है। हाँ, उसमें सब सच्चाई है क्योंकि भगवान का आशीर्वाद था, हनुमान जी को उनका आशीर्वाद था। तो मैं तो पिछले अनुरोध करूंगा कि 65 साल से गीता पढ़ रहा हूँ और गीता पर मैंने 65,000 बार पाठ किया है। कितनी दफा? 65,000 बार। और सीधा तरीका है। मेरा सिद्धांत क्या है, अब तो गीता याद हो गई। एक श्लोक रखता था जेब में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ऐं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्ष्यामि मा शुचि। एक छोटा सा ले लिया कागज और लड़ाई में, 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में, चाइना के बॉर्डर पर कहाँ मैं नहीं देखा। मेरे को याद है कि 65 में हम पीपल के पेड़ के नीचे थे लाहौर के पास में। मैंने कहा हटो 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 यहाँ से, गीता मेरे हाथ में थी और 1 सेकंड तो नहीं 5 सेकंड बाद बमबारी हुई और दैट प्लेस वाज रेज टू द ग्राउंड, टोटल खत्म होकर दिया गया। तो गीता से इंट्यूशन आता है, सब प्रेरणा आती है, सब जागृति आती है। और सबसे बड़ा जो 8 का 3रा श्लोक है, स्वभाव आध्यात्म उच्यते। आध्यात्म स्वभाव आ जाता है, आप स्वभाव की बात करने लग जाते। कहते नहीं भाई देख, अपने दिल से कहो, अपनी आत्मा से कहो। तो एक ऐसा, और गीता को मैं श्रोताओं से कहूँगा कि ज़्यादा मत पढ़ें, पहला और आखिरी श्लोक पहला ही पढ़ लें। कुरु धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अरे भाई, गीता कहते हैं कि कर्म करो। और एक बहुत बड़ी बात है जो हिंदुस्तान में घर में किसी भी समाज होता है, माँ में का पान। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।